हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? तो सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, यानी अगर वाक्य के अंत में रहा था शब्द हो और रही थी शब्द हो या रहे थे शब्द हो और समय भी हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह 4 साल से किताब पढ़ रहा था। तो वह 4 साल से किताब पढ़ रहा था। इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। क्या है? रहा था शब्द है और इसमें समय भी है, यानी 4 साल से। तो 4 साल से इसमें समय भी है। तो यह पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल्स क्या है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रूल्स। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रूल्स है, इसमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है और हैड के बाद हमें बीन लिखना है। तो हैड के बाद बीन और बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी और उसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमें टाइम के लिए फार का प्रयोग करना है और सिंस का प्रयोग करना है। तो फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम के लिए फार या सिंस का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। तो इस वाक्य के अंत में रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें यानी इस वाक्य में समय भी है 2 साल से। तो ये पहचान है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें समय भी है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे मोहन, MOHAN, मोहन। अब सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना हैड। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हेड, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हेड और हेड के बाद हमें बीन लिखना है। तो यहाँ पर हम बीन लिखेंगे, यहाँ पर हम हेड के बाद बीन लिखेंगे और बीन के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लिखना है। तो वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है? सीख रहा था। सीख यानी सीखना वर्ब है। तो सीखना वर्ब है, हम लिखेंगे लर्न। लर्न मीन्स सीखना, लर्न। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ING। तो क्या होगा? लर्निंग। तो मोहन हैड बीन लर्निंग। अब लर्निंग के बाद हमें लिखना है, यानी लर्निंग वर्ब हो गई, वर्ब में आईएनजी हो गया, ये लर्निंग वर्ब में आईएनजी हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश। ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें टाइम लिखना है, यानी हम फार का प्रयोग करेंगे या सिंस का करेंगे। तो 2 साल से, तो ये अनिश्चित समय, तो अब हम फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फार, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फार 2 साल से। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ईयर्स, EARS, ईयर्स।
तो मोहन 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। तो मोहन 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। मोहन हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रहा था। तो वह सुबह से पढ़ रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें समय भी है। तो यह पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और एक बार अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तब आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे ही हैड और हैड के बाद बीन लिखेंगे। तो हैड के बाद हम बीन लिखेंगे। तो ही हैड बीन, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब में आईएनजी, तो पढ़ना वर्ब है। हम लिखेंगे रीडिंग। तो ही हैड बीन रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। अब ही हैड बीन रीडिंग। अब वर्ब में आईएनजी के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हम डायरेक्ट टाइम लिख देंगे। तो सुबह से समय लिख देंगे। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का या फॉर का? यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये निश्चित समय है। तो सिंस हम लिख देंगे मॉर्निंग। सिंस, तो वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह 4 साल से किताब पढ़ रहा था। तो वह 4 साल से किताब पढ़ रहा था, इसमें सब्जेक्ट वह है। सब्जेक्ट है वह, तो वह सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। अब ही के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हेड। अब हेड के बाद हम लिखेंगे बीन। तो ही हैड बीन। अब बीन के बाद हमें लिखना वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना वर्ब है, हम लिखेंगे रीडिंग। READING रीडिंग। अब रीडिंग के बाद यानी वर्ब में आईएनजी के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? किताब। ये जो किताब है ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लास्ट में लिख देंगे बुक। अब बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें टाइम लिखना है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का या सिंस का? यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अनिश्चित समय है। तो 4 साल से, तो हम फॉर लिखेंगे। फॉर, तो फॉर 4 years। 4 years। तो वह 4 साल से किताब पढ़ रहा था। तो ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 4 years। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन 2 घंटे से काम कर रहा था। तो अर्जुन 2 घंटे से काम कर रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था और इसमें समय भी है। तो यह पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। तो सब्जेक्ट है अर्जुन। अब सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेड लिखेंगे। हेड के बाद हम बीन लिखेंगे और बीन के बाद हमें वर्ब लिखना है, यानी वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? काम कर रहा था। तो काम करना वर्ब है, हम यहाँ पे लिखेंगे डू मीन्स होता है काम करना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डूइंग। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे डूइंग। अब डूइंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ये वर्ब में आईएनजी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है काम, तो हम लिखेंगे वर्क। वर्क है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे WORK वर्क। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है टाइम। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हमें फॉर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर फॉर 2 घंटे से, फॉर हो गया से। अब 2 घंटे हम यहाँ पे लिखेंगे 2
hours, HOURS, आवर्स। तो अर्जुन 2 घंटे से काम कर रहा था। अर्जुन हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। फॉर एग्जाम्पल, रामू 4 बजे से छत पर पतंग उड़ा रहा था। तो इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें यानी समय भी है 4 बजे से। तो ये पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम आसानी से पहचान जाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रामू। तो रामू सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट रामू, RAMU, रामू। अब रामू के बाद हमें लिखना हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड लिखना, और हेड के बाद हमें बीन लिखना है, BEEN, बीन। तो रामू हैड बीन। अब बीन के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है? पतंग उड़ाना। तो हम लिखेंगे फिलाई। पतंग उड़ाना फिलाई होता है। अब वर्ब में ING जोड़ देंगे तो फिलाइंग। तो रामू हैड बीन फिलाइंग। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है पतंग। तो ये पतंग ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पतंग है तो हम लिख देंगे काइट। वर्ब में ING के बाद काइट लिख देंगे, काइट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? छत पर। तो छत पर है तो हम लिखेंगे ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ROOF, रूफ। ये क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4 बजे से। तो यहाँ पर 4 बजे से निश्चित समय है, यानी 4 बजे पक्का टाइम है, यानी पक्का समय है। तब हमें सिंस का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें सिंस फॉर o'clock, सिंस फॉर o'clock। तो रामू 4 बजे से छत पर पतंग उड़ा रहा था। तो रामू हैड बीन फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ सिंस फॉर o'clock। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक दिस वीडियो।